रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट रहोगे। थैंक यू सो मच सुमित सर फॉर मेकिंग दीज रिजल्ट्स। और भारत के उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी के अफोर्डेबल बैचेस नहीं ले पाते थे या सेलेक्ट नहीं होते थे, आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट उसका इंसान को जाता है सुमित सर को। हमेशा डराते हैं कि यार यूपीएससी ब्रह्मांड में से कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। अब तक सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज में यही के हुए हैं। सुमित सर थे, अलग सर थे, उनको देख के मोटिवेशन आता रहता है। और टॉपर्स से हमेशा सीखने को मिलता है, शायद उससे ही हम आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों प्रयागराज में है और यहीं पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपना प्रतिज्ञा दिवस मना रही है तीसरा। सारे एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, सारे सिविल सर्विसेज के लड़के हैं, उत्तर प्रदेश में तैयारी करने वाले ये लड़के हैं और ये आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं अलक पांडे सर और सुमित रेवड़ी सर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के। तो चलिए बात करते हैं और पूरा सेमिनार आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, कैसे तैयारियां करनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, और कैसे अधिकारी बना जाता है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बड़ा पिटारा खोल रही है, बड़े बड़े ऑफर्स लेकर आ रही है, क्या कुछ है सारा कुछ दिखाएंगे आपको। चलिए अंदर। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फैकल्टी कपिल सर हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर ये प्रतिज्ञा दिवस मना रहे, क्या मोटिव सर इसको मनाने का? देखिए मोटिवेशन हमेशा रहता है कि स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आके मिलते हैं, बट यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्मेट होने की वजह से हमसे मिल नहीं पाते। तो हमेशा क्लास में एक सवाल रहता है कि सर हमसे कब मिलेंगे या हम आपसे कैसे मिल पाएंगे। तो हमें लगता है इतने सारे स्टूडेंट्स दिल्ली नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम उनके लिए हर बार एक ना एक सिटी में आ जाते हैं। और जैसे आज हम प्रयागराज में हैं, रीजन यही है कि अपने प्रिय स्टूडेंट्स के साथ हम वन ऑन वन मिल पाए, उनको देख पाए, उनसे समझ पाए कि उनकी एक्चुअल में क्या इश्यूज रहते हैं और वो हमसे क्या और चाहते हैं। सर इतने दिनों से सर आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो चीज टॉपर्स में देखते हैं सर क्या उसमें अलग होता है, क्या अलग देखते हैं? टॉपर्स मैंने हमेशा देखे हैं बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, वो बहुत काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। उनका जो एक मेंटल सेटअप होता है वो इस बात को लेके बिल्कुल निर्धारित होता है कि यार हमें पढ़ना है। जैसे मैंने एक चीज और देखी कि पिछले जब तक पीडब्ल्यू नहीं आया था तब तक बच्चे को एक टेंशन हमेशा रहती थी कि सर फाइनेंसेस नहीं है, बाकी हम डिसिप्लिन बहुत है, मेहनती बहुत है, लेकिन फाइनेंसेस नहीं है तो करे कैसे। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड हो गई है कि आपको फाइनेंसेस की चिंता नहीं करनी है, लेकिन देखो डिसिप्लिन तो आप ला सकते हो, डेडिकेशन आप ला सकते हो, बाकी हम आपके साथ हमेशा डेडिकेटेड हैं। आउट ऑफ दिल्ली रहकर, क्या आउट ऑफ नोएडा रहकर यूपीएससी किया जा सकता है, स्टेट पीसीएस किया जा सकता है? अगर आप ये सवाल मुझसे 2018 में पूछते तो मैं कहता नहीं, लेकिन आप मुझसे 2025 में पूछ रहे हो तो मैं कहता हूँ हाँ। और अगर आप इस बार का भी रिजल्ट उठा के देखेंगे आपको 60% स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली मिलेंगे। मेरे 3 स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हुआ है, रेशियो बढ़ गया। 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है, वो दिल्ली आए नहीं, वो आए थे, कभी दिल्ली आए थे, आए मिले चले गए, उन्होंने घर से प्रिपरेशन करी। देखिए आज आपके पास इंटरनेट का जो मीडियम है, जो क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, सब कुछ आपके डोर स्टेप पे पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, जब हम आए थे तो हमें पता नहीं होता था यार दिल्ली में चल क्या रहा है, क्या करना है। यहाँ सब कुछ आपके घर पे, आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ में रहिए, घर में रहिए, घर के पास एक रीडिंग हॉल ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हमेशा आपके साथ खड़ा है। क्वालिटी की आयरन लेडी कही जाने वाली मंजू मैम हमारे साथ है। यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, किस और ट्रेंड गया इस बार यूपीएससी का? मुझे ये लगता है कि बच्चों का अगर एक बार कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चंस पूछे, चाहे वह वन लाइनर पूछे, इस बार थोड़ा सा टफ आया कंपैरिजन लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि जैसे इस बार सिंगल स्टेटमेंट ना पूछ के 2-3 स्टेटमेंट्स एक साथ जोड़ के पूछ लिए, तो ये इसको हम थोड़ा सा टफ कह देते हैं, बट है फिर भी कोर सब्जेक्ट है। तो जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ में है, आपने एनसीईआरटी, आपने बेसिक्स को अगर ठीक से पढ़ा है, देन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं रुकता है, जनरली हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके बेसिक पर और कोर सब्जेक्ट्स पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्या कहिएगा मैम उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को? यही कहूंगी कि लगे रहिए, अब तक सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज में यही के हुए हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि मेरी शुभकामनाएं हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की शुभकामनाएं हैं। हमेशा हमारे जो यूट्यूब के फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्पेशली मैं पॉलिटी आप सभी को पढ़ाती हूँ, तो मैंने कंप्लीट वहां पर प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे वहां से उसे पढ़ सकते हैं। एंड गुड लक। बच्चे मिलने जाते हैं अक्सर से पॉसिबल हो जाता है ये चीज़ हमेशा।
पूरा प्रयागराज बदल दिया यार इन लोग ने तो। आज मैं सुबह से आया हूँ, ना वो गलियां मिल रही हैं, ना वो रास्ते मिल रहे हैं। काफी डेवलपमेंट हो गया है, ऐसा लग रहा है। दिक्कत ये है, हम प्रयागराजियों को इतने डेवलपमेंट की आदत भी नहीं थी यार, कुछ ज्यादा कर दिया है। रास्ते नहीं पहचान में आ रहे हैं क्या? जबरदस्त भोकाल है प्रयागराज का। भोकाल शब्द भी हम ही लोग का है वैसे। आजकल दिल्ली वालों ने चुरा लिया है हम लोग से इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने इतना प्यार दिया, यहाँ पे आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लड़कों के चेहरे पे थोड़ा दुख है क्योंकि लड़के लड़कियों को अलग से बैठाया है ना। इधर इधर करना है आपको फोन, उधर क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हो उधर? कुछ के कैमरे उधर मुड़े पड़े हुए हैं, क्या चीज? PW किस पे? बेटा आता कुछ नहीं है, जाता बहुत कुछ है जीवन से। तेरा गया है ना काफी कुछ। IAS, PW, UPSC वाला के सभी टीचर्स को जो यहाँ आज मौजूद हैं, सभी को बहुत प्रणाम। आप सभी बच्चों को बहुत प्यार। मुझे लगता है इस वर्ष PW ने UPSC के अंदर एक नया मुकाम हासिल किया है। आप में से कितने लोग ने PW के UPSC के रिजल्ट्स देखे इस साल के? बहुत बढ़िया तो लगा, पर उससे बढ़िया लगेगा जब नेक्स्ट ईयर आप लोग रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट रहोगे। आवाज जोर से नहीं आई, रहोगे या नहीं रहोगे? प्रयागराजियों की आवाज बुलंद होती है सर, देखो क्या बोला था। थैंक यू सो मच सुमित सर फॉर मेकिंग दीज रिजल्ट्स, फॉर सो मच कंट्रीब्यूशन, फॉर मेकिंग UPSC एज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर फिजिक्स वाला, और भारत के उन स्टूडेंट्स के लिए जो UPSC के अफोर्डेबल बैचेस नहीं ले पाते थे या सेलेक्ट नहीं होते थे। आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट उसका इस इंसान को जाता है, सुमित सर को। अलग सर आपको सैल्यूट। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे सारे UPSC के टीचर्स मंच पे आए, मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच के ऊपर। देवेंद्र सर, सीएम सर, हेलो सर, जीवन सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेलो सर, कांग्रेचुलेशन सर। नमस्कार मैम, हेलो सर, बहुत बढ़िया। हेलो सर, बढ़िया, प्रणाम सर, बड़ा प्रणाम सर। हेलो सर, नमस्कार सर, हेलो सर, प्रणाम सर, नमस्कार सर, हेलो सर, सर, हेलो सर, कैसे हैं सर? हेलो सर, क्या हाल है सर? नमस्कार सर जी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो नितिन सर, ये मेरे कॉलेज का दोस्त भी है, तो आप लोग के सर हैं मेरे, तो क्या अभी बोल नहीं सकते ना जो बोलते हैं हम लोग। तो ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, कॉलेज के साथ हैं हमारे। और क्यों ना कॉलेज के साथ ही, ग्रेजुएशन के साथ ही अगर यूपीएससी की तैयारी की जाए तो एक तो देखो बहुत सारा टाइम बचेगा, कॉलेज में बच्चे के पास बहुत एनर्जी है वो बचेगी, और इन सब चीजों को देखते हुए देखो एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है प्रारंभ,
जिसमें ना सिर्फ देखो एकेडमिक्स बल्कि दूसरी जो चीजें हैं, जैसे देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स, जिनकी आज के समय में बच्चों को जरूरत है, जैसे चैट जीपीटी है, क्लोड एआई है, माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर पॉइंट जैसी चीजें हैं, लीडरशिप स्किल्स है, वो सारी स्किल्स प्रारंभ में सिखाई जाती हैं। पीडब्ल्यू ने द हिंदू के साथ में पार्टनरशिप की है। जो पीडब्ल्यू का बैच लेंगे उनको द हिंदू उसके साथ में फ्री मिलेगा। लोग जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रहार और इंग्लिश में टाइटन है। प्रहार बैच वो बच्चे लेते हैं या वो बच्चे लें जिनको यूपीएससी का एग्जाम अगले साल ही लिखना है 2026 के अंदर, राइट सर? अगर देखो 27 में जिसको इंग्लिश में पढ़ना है उनके लिए पिनेकल बैच है, और फीचर्स देखो सारे सेम हैं। जो प्रहार बैच में आपने फीचर्स देखे ना, सारे के सारे यूपीएससी खजाना, 1-to-1 मेंटरशिप, यूपीएससी वाला की 24 बुक्स हार्ड कॉपी में, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो संकल्प बैच में भी हैं। ये 360 में 360 में। हाँ, हिंदी मीडियम में सर हमारे पास प्रहार बैच है और संकल्प बैच है, तो ये 2 बैचेस हिंदी मीडियम के लिए हैं। कैसा लगा सेमिनार अटेम्प्ट करके? काफी अच्छा लगा, आपको? बहुत बढ़िया, मोटिवेशन भी मिला और एंजॉय भी किया। मोटिवेशन सबसे ज्यादा किससे मिला? सुमित सर से, अलग सर से, उनको देख के All मोटिवेशन आता faculty। रहता है। ऑल फैकल्टी। अलग सर को देखने के लिए एक्साइटेड थे? या बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या सीखे आज अलग सर से, क्या मोटिवेशन? वही, और कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे मोटिवेट रहना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कौन सी ईयर? क्या? तैयारी आपकी ग्रेजुएशन हो गई? नहीं नहीं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। चल रहा है आपका? मेरा भी चल रहा है अभी। आपका भी चल ही रहा है। हाँ। मतलब कब देंगे एग्जाम आप? 27 में। आप? 27। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा लगा सेमिनार अटेम्प्ट करके? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें, हम लोग को बहुत सारी गाइडेंस मिली इससे यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे के बहुत कुछ सीखने को मिला कुछ? बहुत कुछ क्या सीख कर जा रहे हैं आप? यहाँ से एक तो ये सीख कर जा रहे हैं कि जो हमें टॉपर स्टॉक से सुनने को मिला है कि बहुत ऐसे टॉपर्स यहाँ पे जो है हमें अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, हाउ टू राइट आंसर ये बताए हैं, एंड प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है। मतलब आज टॉपर स्टॉक आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये हमेशा से रहा है, क्योंकि टॉपर्स जो है हमें वो एक्सपीरियंस बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है ना। तो टॉपर्स से हमेशा सीखने को मिलता है, शायद उससे ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो टॉपर्स मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है, एंड हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो तो हमेशा से ही साथ रहते हैं। बस तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। एंड कौन से ईयर में मेरा फाइनल ईयर हो चुका है। फाइनल ईयर? फाइनल हो चुका है? अटेम्प्ट दिए हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे देना है 26 में। 26 में देंगे? सो आई होप कि मैं भी कर पाऊँ, बट स्टिल फेलियर से सीख रही हूँ मैं अभी, तो बस यही आपका? है। मेरा भी अभी देने वाले हैं, थर्ड ईयर चल देने रहा वाले है। हैं? हाँ, कुछ प्लान उलान कर रहे हैं कि पीडब्ल्यू से कुछ सीखने को मिला तो? बिल्कुल सीखने को सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आंसर राइटिंग है, डीएमपी जो होता है वो बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं तो इतना ज्यादा आपके अंदर इन्फ्लुएंस करता है वो कि जस्ट राइट द आंसर एंड लाइक लर्न अबाउट इट, दैट हाउ टू राइट अ आंसर। सो हम लोग इससे बहुत, आई थिंक डीएमपी और मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है, इससे शायद यूपीएससी क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट। Thank दुआ you. करेंगे कि आप भी आइए। थैंक यू सो मच। आइए और कुछ लोग, कैसा लगा सेमिनार अटेंड करके? बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड किससे थे मिलने के लिए? अलग सर के लिए ही आए थे कि और भी आए थे? नहीं, ऋषभ सर, शिवम यश सर जो हैं वो, और भी मतलब अभी तो हमने मतलब ज्वाइन ही किया है, तो मतलब इन्हीं टीचर से पढ़े हैं, भरत सर से भी पढ़ा है हमने, तो बस। बाकी अलग सर से पहली इस बार तरीके से अलग सर ने हम सबसे इंटरेक्ट किया, लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा हम उन्हें ऑनलाइन देखा, हम उनसे पढ़े हैं, बट ऐसा लग रहा था हम उन्हें बहुत टाइम से बड़ा लंबा सेशन चला। कभी ऐसा लगा कि अलग सर बोर होने दिए किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हमने उनके बारे में बहुत सुना था, फिर फेस टू फेस क्लास लिए हैं पीडब्ल्यू का? हाँ क्लास लिए हैं? हाँ आप भी लिए क्या? हाँ हाँ, आप दोनों स्टूडेंट है पहले से? स्टूडेंट है हम लोग, हैं? और अलग सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट।